3 philosophical debates of 20th century that neuroscience is reshaping। तो पहली है फ्री विल। इस रील में उसी के बारे में बात करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या तुम अपनी मर्जी से जीते हो? जो तुमने अभी डिसाइड किया, क्या वो तुमने डिसाइड किया था या तुम्हारे न्यूरॉन्स ने? 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे लैपलास। उन्होंने कहा था कि अगर कोई एंटिटी ऐसी है जिसे यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल की पोजीशन के बारे में मालूम, तो वो पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। कोई चॉइस नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, सिर्फ डोमिनोज का सिक्वेंशली गिरना है। अब एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट सपोल्स्की, वो कहते हैं कि हर डिसीजन जो है वो तुम्हारे जीन से आता है, तुम्हारे चाइल्डहुड से आता है, तुम्हारी नींद से आता है, हवा में जो ऑक्सीजन का लेवल है उससे भी आता है। एक पेशेंट था डेविड, स्ट्रोक आया उसे और उसके बाद उसका विल खत्म हो गया, कुछ काम करने का मन नहीं था, कुछ नहीं चाहना था, चाहिए था उसे। उसको एक डोपामिन की दवाई दी गई, फिर से एम्बिशियस डेविड बन गया। तो जो विल है ये कुछ क्यूबिक सेंटीमीटर का जो टिश्यू है हमारे ब्रेन के अंदर, बस वहीं एग्जिस्ट करती है और वो भी जितना डोपामिन उसको दिया गया उतनी होती है कि विल। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ब्रेन जो है वो कोई सिंपल मशीन नहीं है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, आपस में उनके इंटरकनेक्शंस हैं, लो लीनियर फीडबैक लूप्स हैं। ये कोई पेंडुलम नहीं है, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं जिसके मोशन को आप लोग कैलकुलेट कर सको और बता सको कि कहाँ अगली पोजीशन कहाँ होने वाली है। डैनियल डेनेट कहते हैं कि पास्ट कॉजेज यू, जो कॉज और इफेक्ट की थ्योरी से आता है कि पास्ट कॉजेज यू बट इट डज नॉट कंट्रोल यू। तुम डोमिनोज नहीं हो, अगर तुम्हारे से पहले वाला डोमिनोज गिर रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम भी गिरोगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कोज को प्रोसेस करके चूज करता है कि आगे मुझे क्या करना है, और शायद यही एक जगह है जहां हमारी फ्री विल रहती है। तो इसको कहें अगर कि ब्रेन जो है वो कोई प्योर डाइस नहीं है, तुक्के का खेल नहीं है, और प्योर क्लॉक वर्क भी नहीं है, सदा हुआ कैलकुलेटेड चीज भी नहीं है, वो कहीं बीच में है। और इसी बीच की जगह में वो हमारी फ्री विल, हमारी आज़ादी एग्जिस्ट करती है।